जेड में कुछ समझ में नहीं है, जैसे रिलेशन जो आपके पास है, आप तुरंत से क्या कर दो, लेट जेड इज इक्वल टू, कुछ जेड में रिलेशन है, जेड का ही रियल पार्ट की बात करा, कहीं कुछ और कुछ है ही नहीं, ये काम कर दिए। अब ये यहाँ पे पुट कर दो, तो इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ आई वाई माइनस 4 इज इक्वल टू रियल पार्ट जेड क्या हो जाएगा, एक्स। देखिए आपको इक्वेशन तरह बंद नजर आ रहा है, इससे पहले समझ नहीं आ रहा था, जैसे पुट किए काम किए तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब क्या कर देंगे, मॉड ऑफ रियल पार्ट को एक जगह कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कीजिए। ये क्या होता है, स्क्वायरिंग कर दो साथ में दोनों साइड, क्योंकि मॉड या रूट आएगा, रूट खत्म, स्क्वायर कर दिए। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर ये सब उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, -16 + 8x, ये और क्या हो गया, कट गया, इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉमन x -2, ये रिलेशन हो गया। जेड का एक्चुअली ये जो रिलेशन है, ये एक्चुअली पैराबोला को रिप्रेजेंट किया। जेड पुट के तो किसका इक्वेशन दे दिया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला दे दिया। ये क्या हो गया बच्चे आपका, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का आपको क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। पैराबोला अभी पढ़े नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट दे दे रहे हैं हम, ठीक है। तुम तो पहले से जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्या है, उसका ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक कर्व होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स में देखे थे तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट था, वाई एक्सिस के अबाउट भी होते हैं। यहाँ 4 तरह का पढ़ेंगे और शिफ्टिंग वाला देखेंगे। देखिए सिंपल एक फंडा बता दूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना। तो ए पॉजिटिव और ए निगेटिव लेके चलेंगे। ए अगर पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो वाई कुछ भी पुट करो तो एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है ना। तो देखो, तो इसका मतलब तो एक्स का आउटपुट हमेशा किधर होगा, राइट साइड जाएगा। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरह से, ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इस सब का अपना एक फोकस होता है। तो पैराबोला का सिर्फ एक फोकस होता है, इलिप्स और हाइपरबोला का 2 फोकस होता है, जो बताए थे F1 F2, यहाँ पे एक फोकस है ना। ये हो जाएगा 1,0, 1,0 क्या हो गया इसका, फोकस। तो मतलब 4 और x के अलावा जो होगा वो उसका क्या हो जाएगा, फोकस का FC सा, मतलब फोकस का यहाँ अप्लाई करेगा। इनिशियल बाद में शिफ्टिंग रोटेटिंग ये सब करते हैं हम लोग, लेकिन पहले बेसिक देखा जाए तो कोई दिक्कत यहाँ पे। ये अगर x में कुछ ऐड घटा दे, कुछ भी कर दे, तो उधर और इधर हो सकता है। ओके, यही अगर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay कर दे, ये ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। अरे डिटेल हम वहां पे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 8x-2। तो देखो, तो ये क्या था यहाँ पे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, 0 0 इसे क्या किया, सेटिस्फाई किया, 0 0 इसको सेटिस्फाई किया, तो ग्राफ कहाँ से पास हुआ, 0 0 से पास हुआ। इसे कौन सेटिस्फाई करेगा, 2,0 सेटिस्फाई करेगा, कहाँ कौन सेटिस्फाई करेगा, 2,0। तो 2 पुट करेगा, y0 2,0 क्या होगा, पास करेगा ई, और कहाँ यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ई पॉइंट का होगा 2,0, है ना। देखो जब पैराबोला पढ़ेंगे तो इसका अपने एक क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, जो कि यहाँ कहाँ होता है। अगर ये कितना था, यहाँ से 0 से फोकस ए डिश में, तो ए डिश में ये x इज इक्वल टू माइनस इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाता है। बात है समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए यही किया जाता है, तो यहाँ से ये यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, ये इक्वल होता है। ये पॉइंट क्या था, मूवेबल x कॉमा y होता है, तुम अप्लाई कर दो, यही इक्वेशन आएगा। बात है समझ में,
है ना। ये इससे ये और ये डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, लगा देंगे इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसका एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एक होता है। पैराबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होता है, एक होता है। जब आप तुम पैराबोला में घुस गए, ठीक है, कोई बात नहीं है। पैराबोला का एसेंट्रिसिटी कितना होता है, एक होता है ना। और हाइपरबोला का देखेंगे, फिर हाइपरबोला देखेंगे, फिर इलिप्स का देखेंगे, उसका क्या होता है, इसका क्या होता है। सारा वहाँ खेले, बड़ा अच्छा से पढ़ो, जब कोडिंग सेशन पढ़ाएंगे। फिलहाल हम इस पे फोकस करते हैं, इतना है समझ में। ओके, इसको छोड़ो। इसका डायरेक्ट्रिक्स हुआ, है ना, बातें समझ में। कहाँ, यहाँ जहाँ पे ये टच किया, इससे ये दिशा जितना उतना डिस्टेंस पीछे आएगा, है ना। अब देखो, अब देखो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, करना ही पड़ेगा। अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम क्या कर दे, एक लाइन ड्रॉ कर ले, एक्सेस ड्रॉ कर ले, रियल एक्सिस। और अब देखो हो गया, देखिए ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल दिए एक्स माइनस टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 2,0, ये इसका क्या हो गया, एफ हो गया। अब बताओ इसका फोकस हम देखेंगे, सॉरी, ये तो इसका ए हो गया, फोकस तो यहाँ होगा, तो फोकस क्या होगा, 4, एक्स के अलावा क्या है, 4 × 2 8, 2, ये क्या हो गया, हाँ, तो ये लेंथ मतलब क्या, इस वर्टेक्स से इसका लेंथ 2 हो गया, 4a, और ये उसका लेंथ, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा वो 4,0 हो जाएगा। बात है समझ में। ये तो a कितना हो गया, 2। a क्या होता है, इसका जो ये वर्टेक्स ये हुआ, यहाँ से फोकस के बीच का डिस्टेंस a, 4ax, a वो लेंथ होता है, a क्या होता है, वो लेंथ होता है। बात है समझ में। तो a कितना आ गया, 2, ये कहाँ शिफ्ट किया, 2, तो इससे a आगे फोकस होगा, इससे 2 आगे फोकस होगा, और जितना आगे फोकस होगा उतने पीछे कौन होगा, डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट करेगा। a 2 हो गया, तो इससे 2 आगे फोकस हुआ, इससे 2 आगे कौन किया, शिफ्ट, डायरेक्ट्रिक्स किया, तो यही डायरेक्ट्रिक्स, तो ये क्या हो गया, यही इमेजिनरी एक्सिस है। ये क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू 0 हो गया। इमेजिनरी एक्सिस क्या हो गया इसका, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ये आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसका अब देखो, यह कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम देख रहे हैं किससे, ज्योमेट्री से देख रहे हैं। इसका जो ज्योमेट्री पढ़ाई कर रहे हैं उसके पकड़ बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे पकड़ बन जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी मत लेना, वो स्ट्रांग होगा तो आपका वेक्टर 3D में स्मूथली दिमाग ब्रेन काम करेगा और बहुत खतरनाक चीज़ कर सकते हैं। और उस पर पकड़ है तो फिजिक्स में भी जहाँ ज्योमेट्री यूज होगा कमाल कर देंगे। तो ज्योमेट्री को बहुत स्ट्रांग करना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है सिचुएशंस को, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। इतना बात आया समझ में, आया नहीं, आ गया। अब देखो बच्चे, ये ओरिजिन ये हो गया मान के चलिए, ठीक है। तो इससे जो हम क्या किए, ये लाइन ड्रॉ किए, तो इसका प्रॉपर्टीज है, ये जेड ले लिए मूवेबल पॉइंट, ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
90 डिग्री हो जाएगा, है ना। चूंकि ये क्या, ये इसका एक्सेस है, तो पैराबोला के एक्सेस से किसी एक पॉइंट से तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, वो लेंथ हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये और ये इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। बात आ गया समझ में, है ना। अगर ये है कहीं से भी, लेकिन सर्कल में तो कहीं से भी बाहरी पॉइंट से करते तो कॉर्ड क्या होता था, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो रहा था। लेकिन एक्सेस से कोई अगर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, उस केस में इक्वल होगा। बात है समझ में, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। डिटेल तो वहां देखेंगे, है ना। तो फिलहाल ये कितना हो गया, इसके एक्सेस क्या होता है, उसका एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। तो जेड का आर्गुमेंट क्या होगा, अब पूछे तो द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग, इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जेड सेटिस्फाई कर रहा है। तो किसी जेड का आर्गुमेंट मतलब फ्रॉम ओरिजिन एक लाइन ड्रॉ होगा तो एक्स से कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री। बात है समझ में, कहाँ हो गया 45 डिग्री। एकदम समझा रहे, बहुत चीज दी तब इतना समय लगा, क्योंकि पैराबोला पढ़े नहीं है तो थोड़ा बहुत समझाना पड़ेगा। आया समझ में। तो देखो कुछ बात अभी सीखे तो वहाँ काम आएगा। तो पैराबोला के एक्सिस से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। और ये इसका मतलब ये नहीं कि ये 45 डिग्री मतलब वो बना रहा है कि हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, है ना। ये जो नहीं कि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ऐसा नहीं। बात है समझ में, ओके। ये क्यों, हाँ अभी वहां पे चूंकि ये क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो अब आगे पढ़ोगे, अब तो टेंजेंट आगे पढ़ोगे जो इसके डायरेक्ट्रिक्स से, अगर ये एक है, देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स से, अब डायरेक्ट किसी पॉइंट तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये हमेशा 98 डिग्री होगा। बात है समझ में। तो चूंकि वो डायरेक्ट्रिक्स हो गया इसीलिए हम दो बात किए पैराबोला में, लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात किए तो कहाँ से, एक्सिस से, उसका एक्सिस एक है, एक्सिस किस पर टेंजेंट और लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हुआ। अब एंगल वेरी कर सकते हैं वो, नहीं पहले ऐसे होगा, ऐसे ऐसे फैलेगा छुकरेगा, नहीं तो एंगल चेंज होगा। लेकिन अगर हम क्या डायरेक्टली से किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑरिजिन ही क्यों चूज किए, क्योंकि ये बोल रहा है कि आर्गुमेंट की बात करें जेड का, तो जेड का आर्गुमेंट का वहां से ऑरिजिन को मिलाने वाला लाइन कितने एंगल बनाया एक्स एक्सिस से, वही ना उसका आर्गुमेंट। बात है समझ में, इसलिए ऑरिजिन को हम चूज किए। यहाँ से भी टेंजेंट ड्रॉ करते ऐसे और ऐसे, तो एंगल कितना बनाता है 90 डिग्री। ये सब कंसेप्ट को दिमाग में सेट रख के छोटी छोटी कंसेप्ट को फिर क्वेश्चन देखना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन धड़ा से हो जाएगा ना। यहाँ कम पहुंचे, इतना करने के बाद वहाँ आए ना, तो छोटा कंसेप्ट कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है। अब आया समझ, 90 डिग्री हुआ, आइए क्या जगह एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर हुआ तो कोई दिक्कत, फोकस, इसका फोकस ये होता है, सर्कल का फोकस सेंटर पे हो जाता है। तो टेंजेंट ड्रॉ करते तो वहाँ से एंगल वैसे कहाँ था, सेंटर से पास होता है, वैसे इसका फोकस, फोकस से पास किया, ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 45 डिग्री, खेल खत्म। आया समझ में।